एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1, थोड़ा सा रिवीजन हम कर लेते हैं। इंट्रोडक्शन में हमने देखा था डोमेन क्या होता था। अच्छा, सबसे पहले हम देखते हैं रिलेशन क्या होता था। रिलेशन इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ओके। और कहीं पे अगर लिखा रहता था रिलेशन फ्रॉम ए टू ए, तो उसका मतलब होता था रिलेशन इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। और रिलेशन ऑन ए अगर लिखा रहता था तो उसका भी मतलब होता था रिलेशन इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, ठीक है, ये बात होती थी। उसके बाद डोमेन क्या होता था। डोमेन रिलेशन में द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, ओके। रेंज क्या होता था, द सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर इन द रिलेशन। कोडोमेन क्या होता था, जो दूसरा वाला सेट होता था वही कोडोमेन होता था। अब आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है लेट ए इज इक्वल्स टू, अब देखो सेट ए में कितने एलिमेंट्स है टोटल 14, 1 से लेके 14 तक, बीच में डॉट डॉट लगा है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 करते करते कितने 14 एलिमेंट्स हैं। कह रहा है डिफाइन अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए गिवन बाय दिस रूल, ठीक है। अब ध्यान से बच्चों चेक करिए क्या सॉल्यूशन में, और उसके बाद जब रिलेशन आप डिफाइन कर दें, मैं यहाँ रोस्टर फॉर्म में लिखूंगा रिलेशन को, ठीक है। तो आपको डोमेन बताना है, कोडोमेन बताना है और रेंज बताना है। तो सबसे पहले हम रिलेशन बताते हैं। अब ध्यान से चेक करिए, इन्होंने रिलेशन का रूल क्या दिया हुआ है हमको, देखिए कह रहे हैं कि रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर्ड एलिमेंट आएंगे x, y टाइप के, सच दैट, अब बच्चों ध्यान से चेक करिएगा कि 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 है। इसका क्या मतलब होता है, 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0 का मतलब है y को आप उधर भेज दो तो क्या हो जाएगा 3x इज इक्वल्स टू वाई, या आप बोल सकते हो y इज इक्वल्स टू 3x, ठीक है। तो हम इसको ऐसे ही बोल सकते हैं क्या कि y इज इक्वल्स टू क्या आ जाए 3x, इसी बात को हमने ऐसे लिख दिया, ठीक है। वेयर x, y बिलोंग्स टू सेट ए, सही है, यानी कि x और y दोनों ही किसको बिलोंग करने चाहिए, a को। x भी बिलोंग करना चाहिए a को एंड y भी बिलोंग करना चाहिए किसको, सेट a को। चलो बहुत बढ़िया। अब देखिए बच्चों इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, देखिए रिलेशन में जो ऑर्डर्ड पेयर आएंगे वो ऐसे आएंगे। कैसे आएंगे, देखो सिंपली मैं आपको बता रहा हूँ, x किसको बिलोंग कर रहा है, सेट ए को। तो आप ये जो रूल है आपका, ठीक है, इस रूल में आप x की वैल्यू डालते जाइए, ठीक है। चलो सबसे पहले x इज इक्वल्स टू 1 पुट करो, तो अगर आप x 1 पुट करोगे तो 3 1 जा 3, y कितना आ जाएगा 3। तो x की वैल्यू आपने कितनी पुट करी 1, ठीक है। तो क्या आ गया 1,3 आ गया, x की वैल्यू 1 तो y कितना आ गया 3। अब x की वैल्यू 2 पुट करो तो y कितना आएगा 3 2 जा 6। क्यों पुट कर रहे हैं हम 2, क्योंकि x बिलोंग कर रहा है सेट a को। तो सेट a में ये जितनी भी वैल्यूज आ सकती हैं वो एज अ इनपुट हम इस रूल में दे सकते हैं, ठीक है। तो x की वैल्यू हमने 2 रखी तो 3 2 जा 6 आया आंसर, ठीक है। फिर x की वैल्यू हमने 3 रखी तो 3 3 जा 9 आ जाएगा, यानी कि 3,9। फिर x की वैल्यू हमने 4 रखी तो 3 4 जा 12। x की वैल्यू 4 रखने पर y कितना आ गया 12 आ गया, ओके। चलो अब बच्चों आपको एक चीज़ और ध्यान देनी है यहाँ पर, क्या हम x की वैल्यू 5 रख सकते हैं, आइए जरा चेक करते हैं। अगर हम x की वैल्यू 5 रख दें तो 3 5 जा 15, y की वैल्यू 15 आ जाएगी। ये वाला ऑर्डर्ड पेयर क्या इस रिलेशन में होगा बच्चों, ध्यान से चेक करिए, ये वाला ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन में होगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ध्यान से चेक करिए आप कि जो ऑर्डर्ड पेयर के एलिमेंट्स होते हैं, फर्स्ट एलिमेंट बिलोंग करना चाहिए किसको, फर्स्ट सेट को, और सेकंड एलिमेंट बिलोंग करना चाहिए किसको, सेकंड सेट को। यहाँ पे आपका जो रिलेशन है वो ए क्रॉस ए पे, यानी कि फर्स्ट सेट भी आपका ए और सेकंड सेट भी क्या है ए। तो देखो 5 तो ए को बिलोंग कर रहा है, यानी कि ये रहा x ये रहा y, तो 5 तो ए को बिलोंग कर रहा है, बट जो 15 है वो ए को बिलोंग नहीं कर रहा है, ठीक है। ए में तो केवल 14 एलिमेंट्स आते हैं, मतलब 14 तक आता है, 15 तो आता नहीं है। तो ये वाला ऑर्डर्ड पेयर यहाँ पॉसिबल नहीं है। बस अब हम स्टॉप कर देंगे, बात समझ में आई। और मैं आपको फील भी कराना चाहता हूँ, अगर आप ए क्रॉस ए निकालो अपने मन में, निकालने की जरूरत नहीं है। अगर आप ए क्रॉस ए निकालो, इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालो, तो उसमें कहीं पर भी आपको 5,15 नहीं मिलेगा। और मैंने बताया था क्या, रिलेशन इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, ठीक है ना। तो अगर हम रिलेशन ऐसा दिखा दें तो ये सबसेट कहाँ होगा, ए क्रॉस ए का, बिकॉज ये वाला एलिमेंट ए क्रॉस ए में नहीं आता होगा, ठीक है ना। तो इसलिए ये वाला एलिमेंट हम नहीं लिखेंगे, अब स्टॉप कर देंगे बस। अगर आप x की वैल्यू 6 रखोगे तब भी प्रॉब्लम आ जाएगी। क्यों, x की वैल्यू 6 रखोगे 3 6 जा 18, 6,18 भी ए क्रॉस ए में नहीं मिलेगा, इसलिए वो रिलेशन में नहीं होगा। या आप बोल सकते हो कि 18 सेट ए को बिलोंग नहीं करता है, इसलिए ऐसा पॉसिबल नहीं। तो ये आ गया रोस्टर फॉर्म में आपका रिलेशन, ठीक है। तो इन्होंने रिलेशन मांगा था वो तो हमने बता दिया। अब डोमेन, हाँ भाई डोमेन की क्या डेफिनेशन होती है बताइए, इसलिए मैंने साइड में लिख दिया है। क्या करना है हमको, ऑर्डर्ड पेयर जितने भी आपको रिलेशन में दिखाई पड़ रहे हैं उन ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट्स को लेकर उनका सेट बना लेना है। यानी कि जो डोमेन होगा वो एक ऐसा सेट होगा, कैसा, 1 आएगा उसमें, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा। तो ये हो गया आपका डोमेन। उसके बाद बात करते हैं हम रेंज की, ठीक है स्टूडेंट्स। तो रेंज क्या होता है, रेंज आपका एक ऐसा सेट होता है जो सेट तब बनता है जब हम ऑर्डर्ड पेयर में से सेकंड एलिमेंट्स लेके उसका सेट बनाते हैं। पढ़िए जरा, द सेट ऑफ ऑल द सेकंड एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर इज कॉल्ड व्हाट, रेंज। वेयर इन द रिलेशन, रिलेशन में से, मतलब रिलेशन वाला जो सेट है उस ऑर्डर्ड पेयर में से सेकंड एलिमेंट्स लेके उसका सेट बनाना है। तो 3,6
3 6 9 12, 3 6 9 12, तो ये हो गई आपकी रेंज। ठीक है, अब कोडोमेन की बात करते हैं। कोडोमेन भी इन्होंने हमसे पूछी हुई है। कोडोमेन क्या होता है? सिंपल, अगर कोई रिलेशन है फ्रॉम ए टू ए, तो जो बाद वाला सेट होता है, ठीक है, वही सेट क्या होता है? कोडोमेन। यानी कि जो कोडोमेन होगा वो बाद वाला सेट, वो भी ए है इत्तेफाक से, ए और बी दो सेट तो है नहीं। ठीक है, रिलेशन ए से ए में है, यानी कि कोडोमेन क्या हो जाएगा? ये वाला सेट। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमने लिखा है द होल सेट बी इज कॉल्ड, मतलब जो बाद वाला सेट होता है, जो बाद में लिखा होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है? कोडोमेन। तो यहाँ पे बाद में सेट क्या है? ए है, तो ए कोडोमेन हो जाएगा। और ए क्या है आपका? ये रहा, यानी कि ये ए ही हो जाएगा, यानी कि 1 2 3 4 डॉट 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 अप टू 14, तो ये वाला सेट कोडोमेन हो गया। ठीक है, तो ये रिलेशन है, ये डोमेन है, ये रेंज है और ये कोडोमेन है। कर लीजिए।